हेलो फ्रेंड्स, तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टडी चैनल में जिसका नाम है rules.com। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं रंगे कुत्ता मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने इसके फार्मूलाज और एक सिंपल सा एग्जांपल लेके इसे कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लिया था। अब इस पार्ट में हम थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसे कैसे भी सॉल्व करना है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इस ट्यूटोरियल में हम इसके फार्मूलाज डिटेल में नहीं देखने वाले, सिर्फ मैं इसमें आपको एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करना है ये दिखाऊंगा और कैसियो FX 991 ES प्लस इसमें भी कैसे सॉल्व करते हैं पूरी टर्म रख के वो भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया है फंक्शन ऑफ XY। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट गिवन डेटा लिख के ही बता देता हूँ। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ x, y, ये है हमारा अंडर रूट x प्लस वाई, यह हमारा है फंक्शन। उसके बाद है x0 y0 की वैल्यू। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट x0 y0 की वैल्यू दी गई है, पर पिछली वीडियो में हमने जैसे कि देखा था कि ये दोनों टर्म्स हमें कुछ y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 कुछ इस तरीके से दिया गया था। तो इसे हमने कैसे एक्सप्लेन किया था कि ये जो वैल्यू है y की जो वैल्यू है वो है हमारी x0 वैल्यू और जो आउटपुट है वो है हमारा y0। ठीक है, और h तो हमें यहाँ पर दिया ही है, h इक्वल टू 0.2। अब हमें जब x की वैल्यू 0.2 है तब हमें y की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब y1 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले k1 निकालेंगे। k1 का क्या फॉर्मूला था हमारा, h फंक्शन ऑफ x0, y0। ठीक है, यही था ना। वैल्यूज पुटअप करेंगे 0.2। अब यहाँ पर देखिए ये फंक्शन है हमारा। अब हमें इस फॉर्मेट में मतलब अंडर रूट x प्लस वाई इस फॉर्मेट में यह हमें पुटअप करना है। तो मैं कैसे पुटअप करता हूँ ये देख लीजिए, अंडर रूट x0 प्लस y0 कुछ इस तरीके से लिख लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें भी वैल्यूज पुटअप करेंगे। 0.2 अंडर रूट x0 की वैल्यू क्या थी 0 प्लस y0 की वैल्यू थी 1। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर k1 इक्वल टू 0.2। ये आ गया k1। अब k2 निकालते हैं और k2 का फॉर्मूला क्या था, h फंक्शन ऑफ, बताइए, x0 प्लस h बाई 2 y0 प्लस k1 बाई 2। ठीक है, तो इसको भी हमें अब इस फॉर्मेट में लिखेंगे। वैल्यूज पुटअप करते हैं h की 0.2। अब यहाँ पर भी अंडर रूट, अब यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक सेपरेट टर्म है और ये एक सेपरेट टर्म है। ठीक है, x0 प्लस h बाई 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट स्टार्ट y0 प्लस k1 बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा रूट में। इसके भी वैल्यूज पुट करते हैं। 0.2 अंडर रूट x0 की वैल्यू थी 0 प्लस h की वैल्यू 0.2 बाई 2 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट y0 की वैल्यू थी 1 प्लस k1 की वैल्यू है 0.2 बाई 2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे करेंगे सॉल्व। और ये वैल्यूज होते हैं, यहाँ पर है 0.1 प्लस यहाँ पर है 1 प्लस 0.1। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं और फाइनल आंसर आएगा हमारा 0.2191। ठीक है, ये आ गया k2। अब k3 निकालेंगे।
K3 का क्या फॉर्मूला था? K3 इक्वल्स टू सेम K2 की तरह ही h फंक्शन ऑफ x0 प्लस h बाई 2 कॉमा y0 प्लस, अब यहाँ पर क्या आएगा? K2 आएगा, K2 बाई 2 सेम। अब इस फॉर्मेट में लिखते हैं, फंक्शन के फॉर्मेट में h, यहाँ पर आप h भी लिख सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं, अंडर रूट इन ब्रैकेट x0 प्लस h बाई 2 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट y0 प्लस K2 बाई 2, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर। अब वैल्यूज पुट करते हैं, 0.2 अंडर रूट x0 की वैल्यू है 0 प्लस h की वैल्यू है 0.2 बाई 2 प्लस y0 की वैल्यू 1 प्लस K2 की वैल्यू क्या निकाली हमें? 0.2191 0.2191 बाई 2। अब इसे भी सॉल्व करेंगे, 0.2 इन ब्रैकेट, ये हो गया 0.1 प्लस ये हो गया 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर है 0.10954। ठीक है, इसे पूरा सॉल्व करेंगे और फाइनल आंसर आएगा हमारा 0.2199। यह आ गया हमारा K3। ठीक है, अब निकालेंगे K4। K4 तो बहुत ही सिंपल है, मालूम ही हो गया। h फंक्शन ऑफ क्या था? x0 प्लस h और y0 प्लस K3। ठीक है, इसको भी उस फंक्शन के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, h अंडर रूट इन ब्रैकेट x0 प्लस h प्लस सेकेंड ब्रैकेट y0 प्लस K3। वैल्यूज पुट करते हैं, h की वैल्यू 0.2 अंडर रूट x0 की वैल्यू 0 प्लस 0.2 प्लस सेकेंड ब्रैकेट y0 की वैल्यू 1 प्लस K3 की वैल्यू 0.2199 पूरा रूट के अंदर पूरा सॉल्व करेंगे और फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा K4 की वैल्यू 0.2383। यह आ गया हमारा K4। अब क्या कर रहे हैं, हमें डेल ऑफ K निकालना है। ठीक है, डेल ऑफ K की फॉर्मूला क्या था हमारा? 1/6 अंडर रूट K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4। ठीक है, इसके भी अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, K1 K2 की 1/6 अंडर रूट K1 की वैल्यू क्या थी? 0.2 प्लस ये ब्रैकेट में लिखेंगे 2 इंटू K2 की वैल्यू 2191 0.2191 प्लस 2 इंटू K3 की वैल्यू 0.2199 प्लस K4 की वैल्यू 0.2383। ब्रैकेट क्लोज, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 1/6 अंडर रूट ये हो गया 1.3163 और फाइनल रिजल्ट 0.2193। तो ये हो गया डेल ऑफ K। ठीक है, पर हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था y1। ठीक है, कब? जब x की वैल्यू होगी हमारी 0.2 तब हमें y1 की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या तैयार करेंगे हम? यहाँ पर लिख लेता हूँ कि y1
जब x की वैल्यू है 0.2 तो क्या होगी y0 प्लस डेल ऑफ k। ठीक है, y0 की वैल्यू क्या थी हमारी 1 शायद, हाँ ठीक है 1 थी। 1 प्लस डेल ऑफ के की वैल्यू क्या है 0.2193। तो क्या हो गया हमारा y1 की वैल्यू पूरी, y1 इक्वल टू 1.2193। तो ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अब मैं आपको कैसियो एफएक्स पे मतलब इस कैलकुलेटर पे ये पूरी टर्म एज इट इज़ लिख के कैसे आंसर फाइंड आउट करना है ये दिखाऊंगा। जैसे कि ये पूरी टर्म हम इस कैसियो पे डालेंगे, जैसे कि है यहाँ पर 0.2। अब रूट के अंदर और एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 0 प्लस, अब फ्रैक्शनल पार्ट है तो फ्रैक्शनल बटन दबाएंगे और यहाँ पर है 0.2/2, सॉरी हाँ 0.2/2। अब प्लस और एक ब्रैकेट स्टार्ट, y0 की वैल्यू थी 1 प्लस फ्रैक्शनल दबाएंगे और फिर ये वैल्यू पुट करेंगे 0.2191 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और फाइनल आंसर दबाएंगे। हमारा फाइनल आंसर आ गया है, देखिए 0.2199, 0.2199। ठीक है, अब K3 ये हो गया K3। अब K2 निकाल के दिखाता हूँ। सिर्फ आपको ये वैल्यूज़ चेंज करनी है और बाकी कुछ नहीं। ये x0 की वैल्यू तो सेम थी, सिर्फ हमें y का टर्म जो है वो चेंज करना है। ये डिलीट दबाना है और यहाँ पर पुट करना है 0.2/2। ठीक है, आंसर के बटन को क्लिक करना है और यह हमारा आंसर आ गया। ये देखिए 0.2191, 0.21908 दिखा रहा है। तो एक को अगर हम यहाँ पर कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.2191। ठीक है, ओ सॉरी आपको यहाँ पर नहीं दिखा ना, ये देखिए 0.2191 हो जाएगा ये अगर हम 8 को कन्वर्ट करेंगे तो। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ये पूरी टर्म इस कैसियो पे लिख के सॉल्व कर सकते हैं। सॉरी, मैं आपको और एक बात बोलता हूँ कि आपको ये पहले को दिखा नहीं होगा, मैं ऐसे करके लिख लिया तो आपको तो पता चल ही गया होगा। रिपीट देख लीजिए और इस तरीके से आप रंगे कुत्ता मेथड 4th ऑर्डर का सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये समझने में आसानी रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही ट्यूटोरियल्स आगे देखने हैं तो आप मेरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करके ज्वाइन भी कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।